आज के इस बहुत ही गरिमामय सुंदर कार्यक्रम में जयपुर से पधारे पंचरत्न जी, इस्कॉन के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और धर्म प्रेमी बंधुओं, आज इस सेंटर के उद्घाटन के लिए न सिर्फ इस्कॉन को टीम के जो हमारे लोकल इसके लिए पूरा प्रयास करते हैं उनको, बाकी सभी को बहुत बहुत बधाई। और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी इस्कॉन टेम्पल के निर्माण में 3 साल लगेंगे, लेकिन जो इस्कॉन की विचारधारा है, इस्कॉन के माध्यम से जो सदव्यवहार है, सद आचरण है, उसका जो और डीप इनकलकेशन जो है वो जुनून में होगा, और जो फॉलोअर्स हैं जो इस्कॉन की प्रेरणा लगे अपने जीवन को सुधार कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जब मंदिर अपने पूर्ण स्वरूप में आएगा तब तक इस सेंटर के माध्यम से 3 साल तक जो यहाँ संकीर्तन, प्रवचन और जो अच्छे आचरण के बारे में जो इस्कॉन की मेन फाउंडेशन है उस पर काम होगा। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है कि मंदिर बनने में समय लग रहा है, तब तक के लिए एक इंटरिम व्यवस्था करके और जो सर्विस जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उसको प्रोमोगेट करने के लिए ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। और ये कहने की बात ही नहीं, मैं तो बहुत छोटा हूँ ये कहने के लिए कि स्वामी प्रभुपाद जी ने उस समय 50 वर्ष पूर्व, जब बहुत ही विपरीत परिस्थितियाँ थी हर तरह से, ट्रांसपोर्टेशन की, आवागमन की, फाइनेंशियल्स की, लोगों की एडेप्टेबिलिटी की, लेकिन उसके बावजूद उनका इतना ईश्वर की विशेष कृपा थी, प्रभु का स्वरूप थे, और उनके कारण करीब 70 देशों में उनके समय में उन्होंने अपनी विचारधारा थी, इससे लोगों को समझाया। और सबसे अच्छी बात यह है कि चूंकि जो उनकी विचारधारा थी वो सत्य थी, तो वही कारण है कि हम 70 देशों से बढ़ के 190 देशों में इस्कॉन की प्रेजेंस है। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं इतने अच्छे पुनीत काम में और इतने स्वस्थ माहौल के बीच में मुझे यहाँ आप लोगों के साथ भाग लेने का मौका मिला। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। इस सेंटर जिस उद्देश्य से बनाया गया है वो सेंटर परिपूर्ण हो, मंदिर का निर्माण जिस स्वरूप में जैसा आप चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छा हो। और ये मैं कामना करता हूँ कि इसके माध्यम से न सिर्फ जुलूर में बल्कि हमारे पूरे प्रदेश में और ज़्यादा जो पॉजिटिव वाइब्स है वो जाएंगी और लोगों का जो जीवन है, आचरण है, व्यवहार है वो और बेहतर होगा। मुझे आपने यहाँ आने का मौका दिया, इसके लिए पुनः एक बार बहुत आभार। नमस्कार, हरे कृष्ण। आपके आशीर्वचनों और आपकी शुभकामनाओं के लिए पूरे इस्कॉन भक्तवृंद की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप अल्टर का दर्शन करेंगे। हाँ, नहीं कोई बहुत अच्छा बनाया। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।
प्रस्तुति जो आपने देखी, आदर्श इंग्लिश एकेडमी के जो छात्र छात्राएं हैं उन्होंने प्रस्तुति दी है। तो गुरु जी उस स्कूल को संभालने वाले उसके डायरेक्टर हैं, तो गुरु जी से निवेदन करेंगे, गुरु जी को जो है इतना सुंदर प्रस्तुति उन्होंने करवाया। हरि बोल। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो इस सुंदर प्रस्तुतियों के बाद अब वो घड़ी आ गई है जिसको सुनने के लिए जिनके मुखारविंद से परम पूजनीय पंचरत्न प्रभु से मैं निवेदन करूंगा, कृपया व्यासासन पर विराजमान होकर इसका शुभारंभ करें और अपने मुखारविंद से हम सब मेरे
हरे कृष्णा प्रभु जी का एक और बार स्वागत है। प्रभु जी का हरे कृष्णा। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि प्रभु जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। प्रभु जी का एक और बार मैं जो है परिचय देना चाहता हूँ। प्रभु जी अभी वर्तमान में इस्कॉन जयपुर के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं और पूरा मारवाड़ क्षेत्र जो हम देखते हैं उसके जोनल सुपरवाइजर हैं।
और पिछले 32 साल से गुरु जी पूरे राजस्थान क्षेत्र में प्रचार कार्य कर रहे हैं। जयपुर में इतना सुंदर भव्य जो हम मंदिर देखते हैं, तो गुरु जी का परिश्रम का जो है परिणाम है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं इस्कॉन में कई सारी बड़ी बड़ी जो मैनेजर पद हैं उसमें प्रभु जी रहे हैं। NIDC में 3 बार चेयरमैन रहे हैं, IIAC में 2 बार चेयरमैन रहे हैं। वर्तमान में इस्कॉन चाइल्ड प्रोडक्शन और जो बॉडी है इस्कॉन की, उसके प्रभु जी डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो प्रभु जी से निवेदन करते हैं अपने आशीष प्रवचन के द्वारा हमको जो है। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada ki jai. Who is translating you? It's one of our managing body of India. It's called the ISKCON India Bureau. Please sit down. Everything is fine. Thank you. ISKCON India Bureau. तो एक बॉडी है जिसको इस्कॉन इंडिया ब्यूरो कहते हैं। So the Bureau gave one resolution. ब्यूरो ने एक रेजोल्यूशन दिया है। Every temple in India, every center has to have a child protection team. इस पूरे भारत में जो इस्कॉन के मंदिर हैं और केंद्र हैं, उसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम होनी चाहिए। Now we have 150 centers registered child protection office. पूरे भारत में अभी 150 के समथिंग जो केंद्र हैं वो अभी रजिस्टर हैं इस्कॉन में। So now we're a little bit organized here. Push out to the future with all Gadamata Mohan, Ravi and the others. We should make a child protection team here. प्रभु जी बता रहे हैं कि अभी झुंझुनू में जो भी केंद्र पूरा उद्घाटन हो रहा है, तो इसके बाद में यहाँ पर भी चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम जो है होगी आगे चलकर। Education. Prevention is better than cure. Education means prevention. तो शिक्षा बहुत जरूरी है। पहले जो है प्रिवेंशन होना चाहिए, क्योर से ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो प्रिवेंशन है, उसके लिए शिक्षा आवश्यक है। Jitendra ji is looking after the school. He knows, very important. तो प्रभु जी जितेंद्र प्रभु जी का जो उदाहरण दे रहे हैं, जितेंद्र प्रभु जो है पूरा विद्यालय संभालते हैं, तो शिक्षा की जो महत्व है वो प्रभु जी बहुत जानते हैं। Kali Yuga, our children require protection. इस कलयुग में जो है बच्चों को सुरक्षा की बहुत आवश्यकता है। He mentioned CPO, इसलिए I'm telling something. Because he mentioned, therefore I'm saying. मैंने प्रभु जी के इंट्रोडक्शन में चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिस के बारे में बताया था, इसलिए प्रभु जी ने थोड़ा उसका जो है परिचय दिया है। This is not a new center, but actually it's also a new center. यहाँ पर जो है नया केंद्र उद्घाटन हो रहा है, इसलिए प्रभु जी जो है उसके बारे में परिचय दिए। Naya भी नहीं, नया भी है। Actually it's both. It's both. नया नहीं भी है और नया है भी, क्योंकि आप सब परिचित हैं, पहले से यहाँ पे कई वर्षों से जो है प्रचार कार्य चल रहा है। तो यहाँ पे उद्घाटन हुआ तो है केंद्र का, इससे कई वर्षों पहले से जो प्रचार कार्य चल ही रहा है। And to make it successful requires a team, a big team, a strong team. और इस प्रचार कार्य को सफल बनाने के लिए एक बहुत मजबूत टीम की आवश्यकता है। Right? One man show is okay for industry, but for a religious institution, one man show cannot success. तो एक आध्यात्मिक इंस्टीट्यूशन जो है, संस्था है, उसमें बिना टीम के कोई अकेला व्यक्ति प्रचार कार्य में सफल नहीं हो सकता है। So this building is not the temple. You people, you are the temple. तो ये जो प्रांगण है, ये जो केंद्र है, ये अपने आप में मंदिर नहीं है, हम सभी जो भक्त हैं इसको मंदिर बनाने वाले हैं। So how does ISKCON judge a center is successful or not successful? तो इसको हम किसी केंद्र को सफल कैसे मानता है कि वो सफल है या असफल है? That a center is strong or a center is weak? किसी केंद्र में प्रचार कार्य मजबूत है या प्रचार कार्य असफल रहा है? How do we judge? How do we judge that? We judge that as the same as Lord Krishna judges. तो उसकी सफलता का निर्णय कैसे लें? उसकी सफलता का निर्णय लिया जाता है कि जैसे भगवान कृष्ण शास्त्रों में बताते हैं। When Srila Prabhupada went to America,
he went to Tonkin Square Park with his dholak and he sat down and he chanted Hare Krishna. श्रील प्रभुपाद जी जब प्रथम अमेरिका गए थे तो टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में प्रभुपाद जी ने जो है कीर्तन किया था and he was very successful. He created a huge institution. तो प्रभुपाद जी उधर संकीर्तन प्रारंभ किए पाश्चात्य देश में, उसके बाद में हम उसका जो है परिणाम आज पूरे विश्व में देख ही रहे हैं। So one of his god brothers, exactly I don't remember his name, but he's very senior god brother. He was brahmachari. Later, very late in his life, he became sannyas in the Gaudiya Math, Prabhupada's god brother. तो प्रभुपाद जी के एक गुरु भाई थे, पहले वो ब्रह्मचारी थे और आगे जाकर के वो सन्यासी भी बने। So they were sitting in a room with many senior sannyasis of the Gaudiya Math and Srila Prabhupada and this god brother. तो एक बार गौड़िया मठ के एक प्रांगण में वहां पर ये सभी सन्यासी के साथ में प्रभुपाद जी और वो ब्रह्मचारी बैठे हुए थे। And they were discussing, oh, Bhaktivedanta Swami went to America, somebody else, I went to England. तो उस समय वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि श्रील प्रभुपाद जी हैं वो अमेरिका गए थे और कोई व्यक्ति बता रहे थे कि मैं इंग्लैंड भी गया प्रचार कार्य करने के लिए। Somebody else said, I went to Africa. और कुछ जो दूसरे सन्यासी थे वो बोल रहे थे कि मैं अफ्रीका गया था। They were discussing who did what did you do, what did you do, what did you do. They discussing. तो वो सभी सन्यासी आपस में चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने पूरे विश्व में किस किस क्षेत्र में प्रचार कार्य किया है। Just like we do. Oh, I bought a new car. I also bought a new car. जैसे कई बार हम आपस में चर्चा करते हैं कि मैंने ये चीज खरीदी वो चीज खरीदी। So Prabhupada's god brother he said, enough. Listen. तो प्रभुपाद जी के एक गुरु भाई जो है उधर चर्चा के मध्य में बोलते हैं। You are all very senior god brothers now, Guru Maharaj, and I am very small, but I will speak something. आप सभी वरिष्ठ सन्यासी हैं, हमारे गुरु महाराज के शिष्य हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप सभी से। He said, you went to England, you went to Africa, you went to Russia, you also went to America, you all went, and Swamiji, Prabhupada, he also went. तो आप जो है इंग्लैंड के क्षेत्र में गए थे, दूसरे सन्यासी बोलते हैं कि आप अफ्रीका के क्षेत्र में गए थे, आप रसिया के क्षेत्र में गए थे, और जो श्रील प्रभुपाद है वो भी अमेरिका के क्षेत्र में गए थे। It's all true, but why was Prabhupada Swami so successful? आप सभी ये सत्य है कि आप सभी विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार कार्य किए हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी सफल क्यों हैं अपने प्रचार कार्य में? You all went and you all came back with nothing. आप सभी गए लेकिन आप सभी वापस आए कुछ लेकर के नहीं आए। He went and he also came back. Hundreds of temples, 10,000 disciples. लेकिन श्रील प्रभुपाद जी विश्व में गए प्रचार कार्य करने के लिए और वापस क्या लेकर गए? हजारों जो टीचर और सैकड़ों बंदे। They said, I want to know why. Why was he successful? Why were you not successful? He's teaching Gita, you are teaching Gita. तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो प्रचार कार्य में सफल क्यों रहे? आप भी भगवद्गीता में प्रवचन करते हैं, वो भी भगवद्गीता में प्रवचन करते हैं। You are doing 16 mala jap, he's doing 16 mala. तो वो भी 16 माला कर रहे हैं, आप भी 16 माला कर रहे हैं। The room was very quiet. No one spoke. तो उस क्षेत्र में पूरी शांति हो गई थी, कोई बोल नहीं रहे थे। He said, so I will give answer. The reason is because Prabhupada had faith in the holy name. तो वो बोलते हैं कि मैं उत्तर देता हूँ इसका, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जो है उनका पूर्ण विश्वास हरि नाम के ऊपर है। Srila Prabhupada understands that all you need is the holy name. You don't need anything else to be successful. क्योंकि प्रभुपाद जी को पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए एकमात्र हरि नाम ही काफी है। No material calculation. I don't need big pocket money. I don't need big building. I don't need fancy car. I don't need Western dress. I don't need anything. कोई भौतिक संपन्नता, कोई पाश्चात्य देश का कोई भी प्रॉस्पेरिटी इस चीज के लिए आवश्यक नहीं है। Swami went to America, sat down in the park with the holy name and began kirtan. प्रभुपाद जी जो है पाश्चात्य देश में गए और किसी भी पार्ट में बैठ करके प्रभुपाद जी ने जो है हरिनाम प्रारंभ कर दिया। That purity is the force. When Krishna saw the purity, he gave everything.
Whatever is required materially, Krishna gave everything. तो भगवान केवल पवित्रता देखते हैं और पवित्रता जिसमें होती है तो भगवान सब कुछ देते हैं। So we talk about this principle. Srila Prabhupada never said it at once in different places, but he mentioned preaching. Preaching is the essence of Krishna consciousness. तो प्रभुपाद जी कई बार प्रवचन करते थे तो उसमें preaching is the essence, प्रचार कार्य ही सार है, ये कई बार कहा करते थे अपने प्रवचनों में। Many places he mentioned preaching is the essence. कई सारे क्षेत्रों में जब प्रभुपाद जी ने प्रवचन किए तो इस बात का उल्लेख उन्होंने किया। But he said, but preaching, but purity is the force. Purity is the energy. इसके अलावा प्रभुपाद जी एक और बात कहा करते थे कि प्योरिटी इज द फोर्स, जो पवित्रता है वही शक्ति है, वही संपल है। So that's the question. Depending on our faith in the holy name, everything depends on how faith we have in the holy name. तो हमारे जीवन में सफलता और विफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा कितना विश्वास भगवान के पवित्र हरि नाम के ऊपर है। Huh? You believe that? If I just sit and chant nicely, everything will become perfect. तो आप सोच सकते हैं कि हम केवल भगवान का हरि नाम जप करें और सब कुछ हमारे जीवन में सफल हो जाएगा। But our brain refuse. No. I must do. लेकिन हमारा मन हमेशा हमको उस मार्ग से विचलित कर देता है और कहता है कि मुझको करना पड़ेगा, हरि नाम को साथ देने वाला नहीं। I will make the plan. I will make the energy. I will do the job. मैं योजना करूंगा, मैं अपने कार्य को सफल बनाऊंगा। Without me, how will it success? अपने आप को अपने जीवन का केंद्र बना करके मैं अपने आप को सफल करूंगा। This is the problem. I am in control. Because of me, I am in control. मैं अपने जीवन में निर्णय लेने वाला हूँ, यही समस्या है हमारे जीवन में। Are we in control? क्या हम अपने जीवन के नियंत्रक हैं? Who's the controller? कौन किसके हाथ में नियंत्रण है हमारे जीवन का? Krishna. Krishna is the controller. He's doing everything. तो भगवान जो है परम नियंत्रक है, वो सब कुछ संभालते हैं। Then who are we? तो हम कौन है? If he's controlling, then what are we doing? तो भगवान परम नियंता है, तो हम क्या कर रहे हैं? We sing that we are desiring Lord is giving. We are desiring. We don't know what to desire also. Krishna is giving that intelligence as well. We are not ready. गुरु जी ने बोला कि हम जो है इच्छा करते हैं। गुरु जी प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान अगर परम नियंत्रक है तो हम क्या करते हैं? गुरु जी ने उत्तर दिया कि हम जो है इच्छाएं करते हैं अपने जीवन में और भगवान हमको जो है प्रोवाइड कराते हैं। Very thoughtful answer, very intelligent, thoughtful answer. बहुत सुंदर उत्तर प्रभु जी ने दिया है। But if Krishna is the master, what does that make us? Krishna is master, then we are. Who said? Servant. We are the servant. तो अगर भगवान परम नियंता है तो हम उनके नित्य दास हैं। And as long as we think I am master, Krishna says, okay, then you are master, then you do. अगर भगवान हमारे हृदय में ये इच्छा देखते हैं कि हम नियंत्रक बनना चाहते हैं अपने जीवन में, तो भगवान हमारे ऊपर छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर नियंत्रक बनना चाहते हो तो आप संभालो। And nothing happens. और हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता। And as soon as we think that I am only servant, Krishna is pulling the string. He is the master. He is the planner. He is doing everything. As soon as we think like that as servant, then everything happens. और जब हमारे हृदय में इच्छा होती है कि हम भगवान के नित्य दास हैं, तो भगवान कठपुतली की तरह हमारे जीवन में हमको नित्य कराते हैं। And we have also had thousands of experience. We can write a whole book in ISKCON. Our experience of Krishna showing us, He's the master, we're the servant, He's the controller. We are not in control. प्रभु जी बोल रहे हैं, प्रभु जी के जीवन में भी कई सारे जो है अनुभव हैं जब प्रभु जी ने साक्षात्कार किया कि भगवान ही जो है परम नियंता है। So the same, this is, we are creating a center here. It requires purity. हम यहाँ पे जो केंद्र उद्घाटन कर रहे हैं, तो इसके पीछे पवित्रता की आवश्यकता है। Without purity, Lord will not give attention. बिना पवित्रता के भगवान शक्ति प्रदान नहीं करेंगे। If He sees
ahankar, he sees envy, he sees anger, and he's not interested. भगवान अगर हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार की भावना देखेंगे तो भगवान हमें शक्ति प्रदान नहीं करेंगे। I was listening this morning a class by Srila Prabhupada. It was in Mayapur in 1973. And Prabhupada said, just a short line, he said, once you give up your nonsense and become pure in your heart, Krishna will then start to talk to you. 1973 में प्रभुपाद जी का एक प्रवचन है जो मायापुर में उन्होंने दिया। तो आज सुबह प्रातःकाल प्रभुपाद जी का प्रवचन सुन रहे थे। उसमें प्रभुपाद जी यही विषय के बारे में बता रहे थे कि जब हमारे हृदय में पवित्रता होती है तो भगवान हमको डायरेक्टली जो है निर्देश देते हैं। Krishna in the heart will start talking to you. हमारे हृदय में परमात्मा रूपी भगवान कृष्ण हमसे वार्तालाप करते हैं। Have a conversation. Have a conversation with Krishna in the heart. तो हमारे हृदय में जो परमात्मा स्वरूप में भगवान है उनसे हम जो है वार्तालाप कर सकते हैं। I was reading in Hari Sauri's diary. Prabhupada was in Vrindavan. He's in the room alone, and the servant is sleeping outside the door, right across the door. Nobody can get past the door. Nighttime. Prabhupada is inside. हरी शौरी प्रभु जी हैं, उनकी डायरी में ये उल्लिखित है कि एक बार श्री प्रभुपाद वृंदावन में थे, अपने कमरे के अंदर थे और बाहर से एक उनके जो शिष्य हैं वो निकल के जा रहे थे। And Srila Prabhupada is inside, and the servant woke up, and he heard inside Prabhupada is there having a conversation. He's talking to someone. प्रभुपाद जी के सेवक बाहर जो है विश्राम कर रहे थे और रात्रि में अचानक से उनकी नींद खुली और अंदर उन्होंने जब देखा सुना तो अंदर प्रभुपाद जी जो है वार्तालाप कर रहे थे। Prabhupada is in the room by himself and having a huge conversation. And the servant is outside and he's listening. तो उस रूम में प्रभुपाद जी के अलावा कोई नहीं था, लेकिन प्रभुपाद जी भगवान से वार्तालाप कर रहे थे रात्रि के समय। And finally, when completed and Prabhupada opened the door and saw the servant there, he looked at and the servant said, "Oh, Srila Prabhupada, you are having conversation. To who are you talking?" प्रभुपाद जी ने जैसे ही दरवाजा खोला और प्रभुपाद जी ने देखा कि बाहर जो है सेवक है, उसको सब पता चल गया है कि अंदर वार्तालाप हो रहा था। And Prabhupada just smiled and said, "You cannot understand what you cannot understand." प्रभुपाद जी केवल मुस्कुराए और प्रभुपाद जी ने बोला कि आप नहीं समझ पाओगे। I don't understand. No, you don't understand. You can't understand. सेवक बोलते हैं कि प्रभुपाद जी को समझ नहीं पाया, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि नहीं आप नहीं समझ पाओगे। But that is available to all of us. If you're pure, if your intention is pure, if you have no cheating heart, then Krishna will start talking to you. He will have conversation with you. अगर हमारे हृदय में भी ये अनर्थ नहीं है तो भगवान से हम भी वार्तालाप कर सकते हैं। He's not talking about Iran war. He's not talking about Narendra Modi. He's not having conversation about the cricket. Right? Then he's not talking. He has a topic. Krishna has a topic. तो जो वार्तालाप है उसके मध्य तो ईरान वॉर के ऊपर और दूसरी जो घटनाएं हैं विश्व की उस पर चर्चा नहीं होती है। So we are only interested in Krishna's topic. We're not really interested in anyone's opinion. I think, I think. We don't care. Anybody thinks. We care what Krishna thinks. हमारे मत क्या है इस विषय पे हम विचार नहीं करते हैं, भगवान शास्त्रों में क्या बता रहे हैं। So like that, this center will grow now. Start to grow. Already we can see something has been done here. Someone has done something correct. Something right. Someone done something right. Someone here has done something right. तो कोई व्यक्ति है, उन्होंने यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ठीक किया है। Right? We know that because now next step has come. Right? Now situation has changed. New things have happened. तो अभी यहाँ पर कुछ नई चीजें हो रही हैं और इसके आगे भी कई सारी नई चीजें होंगी। Means somebody is here who is sincere in the heart, and Krishna has seen that sincerity. Okay, let me help
let me give a little bit. यहाँ पर कोई भक्त है जिनके हृदय में सिंसियरिटी है, तो वो भगवान उनको जो है निर्देश देंगे, उनको शक्ति देंगे और वो आगे कार्य करेंगे। Naveen ji was here from the beginning, Bhagavan Mohan, from the beginning. We are seeing, struggling, try to start some construction, try to motivate some local people, try so many things, bang their head against the wall, struggling, difficult. नवीन कांति गुरु जी बहुत समय पहले से संघर्ष कर रहे थे यहाँ पर प्रचार कार्य करने के लिए, but now Krishna is seeing sincerity. Okay, give some more, give something else. Now Kushal Prabhu will come, give some young blood, some energy. भगवान ने पवित्रता देखी और भगवान ने शक्ति प्रदान की, और अभी आगे भगवान जो है दिशा निर्देश दे रहे हैं कि हम कैसे प्रचार कार्य को आगे बढ़ाएं। So everything depends on our purity. तो सारी जो चीजें हैं हमारे जीवन में वो हमारी पवित्रता के ऊपर ही निर्भर है। If we calculate on material platform, if we look at external, then we cannot success. अगर हम भारी रूप से हम अपने जीवन को देखते हैं कि भारी रूप से हम कितने संपन्न हैं, तो वास्तव में वो सफलता नहीं है। We put aside all our personal desire, our personal opinion. We put aside. तो जो हमारे पर्सनल जो इच्छाएं हैं, पर्सनल जो चीजें हैं, उनको हम साइड में करते हैं। This is not just for the whole group, for the yatra, but every individual. If you want to make advancement in Krishna consciousness, you have to put aside your personal interest. अगर हम आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, हमको निजी इच्छाएं जो है, हमारे निजी जो मत हैं, उसको साइड में रख के एक पूरे संस्था के रूप में उसको सोच करके विचार करके आगे बढ़ना होगा। And concentrate on the basics, developing faith in the holy name. तो हमारी आध्यात्मिकता में जो आधार है, वो आधार क्या कि हमारा जो हरिनाम है उसमें कितना विश्वास है, उसको हमको आगे बढ़ाने में विचार करना चाहिए। Many times Prabhupada said, you just preach, you just arrange preaching programs, you just chant Hare Krishna, and everything else Krishna will arrange everything. रूपा जी कई बार कहा करते थे कि आप केवल हरिनाम करो और प्रचार कार्य करने के लिए व्यवस्थाएं बनाओ, अपने आप भगवान जो है शक्ति प्रदान करेंगे। It's very exciting actually. All we have to do, we don't have to get a job, we don't have to struggle, we just have to preach. Whoever we meet, in every situation in our life, to our family members, in our workplace, wherever we are, we just have to preach to people. तो हमको कोई संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है कि वो हरिनाम में अपना पूर्ण विश्वास रखें और प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सोचें। One devotee is in America, I forget his name. You know the figures. He sold how many Bhagavatam sets in one day? 5,000 books he sold on the street in one day. अमेरिका में एक भक्त हैं, अमेरिका में एक भक्त हैं जिन्होंने एक दिन में 5,000 भागवतम के सेट जो है वितरित किए। अरे it's impossible, isn't it? It's impossible. If I would go with 10 Bhagavad Gita in one day and shop to shop, please take one Gita, Vaisara. Very difficult, 10 Bhagavad Gita, huh? 10, 20. Stop at the traffic light, every car, red light, Vaisara, please. Very lucky, 10, but he sold in one day 5,000. How is it possible? तो हम देखते हैं जब हम पुस्तक वितरण करने के लिए जाते हैं, कुछ पुस्तकें हमारे पास होती हैं, तो बांटने में हमें कितना संघर्ष होता है। कुछ ही पुस्तकें हमारे पास होती है, उसको बांटने में पूरा दिन निकल जाता है, और वहाँ पे गुरुजी ने जो है 5,000 भागवतम के सेट जो है वितरित किए हैं। तो ये कैसे सफल हो पाता है? They were discussing with him. He's so positive. Anything is possible. 5,000 is very less. 5 lakhs also possible. Anything is possible if Krishna wants. गुरुजी बता रहे हैं कि सब कुछ संभव है हमारे जीवन में अगर भगवान कृष्ण की इच्छा है। So all we have to do is have faith. We have to have faith in the holy name. तो हमें मात्र भगवान के पवित्र हरिनाम में पूर्ण विश्वास की आवश्यकता है। Faith in Srila Prabhupada. श्रील प्रभुपाद की जो शिक्षाएं हैं उसमें विश्वास की आवश्यकता है। And work together as a team, and everything will be successful. एक साथ टीम के रूप में हम आगे बढ़े, आगे कार्य करें। Of course, you should be aware. Krishna doesn't give easy. तो भगवान
कुछ भी हमारे जीवन में आसानी से तो प्रदान करते नहीं हैं। You know, he's like that, very playful boy. So he'll give you, and as you take, he'll take it back. भगवान जो है कुछ भी हमारे जीवन में कुछ प्रदान करते हैं, कई बार भगवान हमसे कुछ छीन भी लेते हैं। Not once or twice, he may do 10 times to play with you. कई बार भगवान हमारे जीवन में हमारे लिए कुछ कई सारी चीज प्रदान भी करेंगे और कई सारी चीज हमसे छीन भी लेंगे। So like that, Lord is very playful. He doesn't give easy. He waits sometimes last minute till you are completely confused, you are completely bewildered. Oh, what do you want? Then he will. तो भगवान अंत तक हमारी परीक्षा लेते हैं, अंत तक देखते हैं, अंत तक लेते रहते हैं, लेकिन अंत में भगवान देखते हैं, इसका पूर्ण विश्वास है तो अंत में भगवान प्रदान करते हैं। So it's very exciting. Now in Rajasthan we have almost 30, that's more than 30 centers like this. मुझे बता रहे हैं अभी पूरे राजस्थान क्षेत्र में 30 से ज्यादा केंद्र उद्घाटित हो चुके हैं। And they're all over the state, and they're all in the same situation as we are here, and they're all doing the same thing. तो 30 के लगभग जो केंद्र पूरे राजस्थान में है, वहाँ पे भी ये प्रचार कार्य दिनों दिन जो है आगे बढ़ता जा रहा है। And it's growing, and it's growing all by itself, not by itself. Krishna is giving that. He's making it grow. तो भगवान शक्ति प्रदान कर रहे हैं, पूरे जो राजस्थान का क्षेत्र यहाँ प्रचार कार्य दिनों दिन जो आगे प्रगति करता जा रहा है। So it's all Prabhupada, this difficulty, that difficulty, my health difficulty, what to do? समस्या है तो कई बार प्रभुपाद जी के पास उनके जो शिष्य हैं वो आया करते थे, इस तरह से जो है परेशानियां प्रकट करते थे। And Prabhupada would give the same answer. 10 different problems, 10 different people, same answer. You are not chanting properly. Mike. तो प्रभुपाद जी के पास कोई भी शिष्य आता था, कई सारी तरह की परेशानियां प्रभुपाद जी को बताता था, लेकिन प्रभुपाद जी का एक ही उत्तर रहता था कि आप अपने जो हरिनाम का जप है वो ठीक तरह से आप नहीं कर रहे हैं। No, Prabhupada, you don't understand. He's giving me trouble. He's the problem, not me. अरे प्रभुपाद आप नहीं समझ रहे हैं, ये भक्त जो है ये समस्या है, ये समस्या क्रिएट कर रहा है। I said, no, you're not chanting properly. That's the problem. नहीं, प्रभुपाद जी बोलते थे कि आप अपना जप ठीक तरह से नहीं कर रहे हो। How? How is that? Prabhupada said, because if you are chanting properly, then he will not disturb you. You won't mind. तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि अगर आप जप अपना जो है ठीक तरह से करेंगे, किसी दूसरे भक्त से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। If you're fully focused on Krishna and what Krishna wants, then what other people are doing, it doesn't bother you. अगर आपकी चेतना भगवान की संतुष्टि पे केंद्रित है कि मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, भगवान संतुष्ट है कि नहीं, इस बात पे हमारी चेतना टिकी हुई है, तो दूसरे भक्त क्या कर रहे हैं उस पर हमारा जो है दिशा नहीं जाएगी। But because you're not focused on Krishna, you're not having faith in the holy name, therefore you look for someone else to blame. अगर आपका ध्यान भगवान की संतुष्टि के ऊपर नहीं है, तब आपका ध्यान जो है दूसरे भक्तों के जो कार्यकलाप है उस पर जाता है और आप उसमें कमियां ढूंढते हैं। And one devotee, he was brahmachari, and his spiritual master left. प्रभु जी एक भक्त को जानते हैं और उनके जो आध्यात्मिक गुरु थे वो छोड़कर के चले गए थे। And he went to Gaur Govinda Goswami, and he told him, oh, I am every day chanting my rams, I am every day reading Prabhupada's books, I am every day doing Sankirtan, and my guru has left. तो एक भक्त जो है गौर गोविंद स्वामी महाराज जी जो वरिष्ठ सन्यासी थे उस समय, उनके पास गए और उनको ये बताते हैं अपने जीवन का कि उनके जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो अभी हैं नहीं, वो छोड़ करके जा चुके हैं। And Gaur Govinda Swami said, yes, because you are not sincere. तो गौर गोविंद स्वामी महाराज जी बोलते हैं कि हाँ वो छोड़ के जा चुके हैं क्योंकि आप सिंसियर नहीं हैं। And he left. I am devotee, still devotee. He left. Yes, because you are not sincere. महाराज जी का उत्तर था कि हाँ आपके गुरु महाराज छोड़ करके जा चुके हैं आध्यात्मिकता, लेकिन
आध्यात्मिकता में आप जो है सिंसियर नहीं है, इसलिए वो छोड़कर गए हैं। Such a big crisis in your life. Spiritual master is himself having problem. It's a big crisis. आपके जीवन में कितना बड़ा संकट हो जाएगा अगर आपके गुरु महाराज जो है अभी इस आध्यात्मिक क्षेत्र में आ रहे हैं। But if you have faith in the holy name, then you will not be disturbed. अगर आपका पूर्ण विश्वास हरि नाम के ऊपर है तो आप उस परिस्थिति में डिस्टर्ब नहीं होंगे। In this life, anything may go right, anything may go wrong, anything may happen. हमारे जीवन में कई सारी चीजें हो सकती हैं, But the pure devotee is never disturbed. लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं। That's why we all grihastha, we have so many material desire, so many things. We take care of all this vastu. We check our vastu. We check some astrology. We do all this material Vedic science. हम ऐसा ग्रस्त कई बार कुछ ज्योतिष शास्त्रियों के पास जाते हैं और उनको दिखवाते हैं अपने जीवन के बारे में। We do some business. We tell a few stories, few lies. For you, no profit, no problem, best quality. We tell a few stories. हम अपने जीवन में कई सारी चीजें ज्योतिषाचार्य को बताते हैं और हम जीवन के आगे भविष्य के बारे में उनसे जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या होना चाहते हैं। Materially, we still have some karma. We still have some karma. भौतिक इच्छाएं अभी भी हमारे हृदय में रहती ही हैं। So these things affect us. When our karma comes, things go wrong. It affects us. We become disturbed. We become frustrated. We become angry. जब कर्म फल हमको मिलते हैं तो हम ये जो हमारे हृदय में अनर्थ है वो प्रकट होते हैं। हम कई बार क्रोधित हो जाते हैं, कई बार द्वेष भावना, ईर्ष्या की भावना, अहंकार की भावना हम प्रकट करते हैं। But the pure devotee is only focused on Krishna. Is only focused on the holy name. It never gets disturbed by anything. लेकिन जो एक शुद्ध भक्त होता है वो कभी भी अनर्थों से विचलित नहीं होता। पूर्ण रूप से उसका जो ध्यान है वो भगवान पर केंद्रित रहता है। Bhakti Swarup Damodar Goswami was discussing with Srila Prabhupada that I am running Bhaktivedanta Institute, very big institute. It's very, very difficult. भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज एक बार श्रील प्रभुपाद से बातचीत कर रहे थे। भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज जो है उस समय भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट संभालते थे। Every day Prabhupada, problem, every day so many problems. तो महाराज कई बार श्रील प्रभुपाद के पास आते थे और कई सारी परेशानियां, कई सारे जो संघर्ष उनके जीवन में चल रहे हैं उसको बताते थे। But Prabhupada, you are running international society all over the world, all different languages, different cultures, different countries. How do you take care of all the problems? प्रभुपाद आप इतनी पूरी अंतर्राष्ट्रीय संस्था चला रहे हैं, इतने सारे विश्व में अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृति है, फिर उसके बीच में भी आपने मध्य में सामंजस्य बनाया हुआ है। And Srila Prabhupada answered, I never see any problem. श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि मैंने कभी कोई समस्या नहीं देखी। Nothing is obstacle. Nothing is a problem. कोई भी बाधा नहीं आई। It's just another opportunity to serve my spiritual master. बस आगे निरंतर अवसर मिलते गए हमारे जो गुरु महाराज उनकी सेवा के लिए। That's how he's thinking. There's nothing wrong. There's nothing right. Everything is just a chance for service to my guru. इसमें कोई संघर्ष नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बस अवसर हमको हमारे जीवन में मिलते हैं हमारे जो गुरु महाराज उनकी सेवा के लिए। That's where we have to become. He's showing us by his own personal example what should be our consciousness. तो प्रभुपाद जी अपने निजी उदाहरण से दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं कि हमारे जीवन में हमारा किस प्रकार से चिंतना होनी चाहिए। So don't think it's because we have some famous people with us, or because we have some property with us, or because we have some special building or something. Don't think it's some material thing make us successful. ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमको कि कुछ संपत्ति हमारे पास है, कुछ संभ्रांत लोग जो हैं वो हमारे साथ दे रहे हैं और हम आगे इसमें प्रगति करेंगे, ऐसा हमको नहीं सोचना चाहिए। All this already belongs to Krishna. Just we have stolen it and calling it ours, but it already belongs to him. तो ये सारी वस्तुएं जो भी हम देखते हैं, कोई संसार में जो संपत्ति हम देखते हैं, इसके पूर्ण नियंता भोक्ता तो भगवान ही है। Only thing he's looking for is bhakti. Our business is bhakti. We have no other business except bhakti. तो हमारा तो और कोई कार्य नहीं है,
हमारा तो ये केवल एकमात्र कार्य है कि हम भक्ति और प्रगति करें। Service to the Guru, service to the Vaishnavas, that's all we are interested in. गुरुजनों की, वैष्णवों की कुछ सेवा हम कर पाए अपने जीवन में। We teach it and we follow it. जो हमको शिक्षाएं प्रदान की गई हैं उनको एज इट इज हम फॉलो करें। Mood in your community, if you can develop this mood together, then we'll very fast will grow. अगर हम अपने समुदाय में यही भावना रखेंगे तो हम बहुत तीव्रता से जो है प्रचार कार्य कर सकते हैं। Thank you very much. I hope so. There's one or two questions. किन्हीं के कोई प्रश्न है, प्रभु जी से कुछ प्रश्न करना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं। मैं आपके पास माइक दूंगा, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई भी topic, any topic. Alexa, please accept my under praises at your lotus feet. And my question is, how can we improve with devotees' love, trust, and more belief? प्रभु जी का प्रश्न है कि हम भक्त समुदाय में किस प्रकार से आपस में एक विश्वास उत्पन्न कर सकते हैं। There are two things. We are all individuals and we have our own personality. We are all हमारा individuals. अलग अलग व्यक्तित्व है, हमारे कई सारे विचार अपने जीवन में होते हैं। We have our own personalities. हमारे अलग अलग व्यक्तित्व हैं। Sometimes we match and sometimes we don't match. कभी कभी हमारे व्यक्तित्व आपस में मेल जोल करता है और कई बार मेल नहीं कर पाता। It's a fact of life. What to do? तो ये तो हम जीवन में देखते ही हैं। We are all contaminated. We are not pure. So it's naturally conflict will be there. कई सारे अनर्थ हमारे हृदय में पहले से ही हैं, तो ये हमको जीवन में मिलता ही है ये चीजें। But the science is to understand how to overcome. लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान हमको सिखाता है कि हम इस परिस्थिति से कैसे आगे बढ़ सकते हैं। What is the higher principle? The higher principle is preaching Krishna consciousness, spread the spiritual master's satisfaction. अपने व्यक्तित्व से ऊंचा सिद्धांत क्या है वो जाने। ऊंचा सिद्धांत है प्रचार कार्य करना, भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना। Gopal Krishna is talking once that he had disagreement with Jagannatha Swami. एक बार परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने प्रभु जी को बताया कि उनका एक परम पूजनीय जयप्रकाश स्वामी महाराज जी के साथ में डिसएग्रीमेंट था। So they are having discussion and they are having disagreement and they are arguing some point, but when they finish they don't have prasadam together. तो उनकी जब मीटिंग हुई आपस में कुछ तर्क वितर्क हुए और जब तर्क वितर्क समाप्त हुए तो बाहर गए तो साथ में उन्होंने प्रसाद नहीं ग्रहण किया था। So I asked Gopal Krishna, क्षमा करिए, उन्होंने साथ में प्रसाद ग्रहण किया था। so I asked Gopal Krishna, you are just having big discussion and now you take prasad. It's very strange. तो प्रभु जी ने महाराज जी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी से पूछा कि आप आपस में अभी मीटिंग में तो तर्क वितर्क कर रहे थे और बाहर जाकर के आप एक साथ बैठ करके ही प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। He said, no, he's my guru bhai. I love him, he loved me. We agree to disagree and don't discuss this topic again. महाराज जी बताएं कि कितने भी हमको मीटिंग में जो है तर्क वितर्क हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बाहर जो हमारा संबंध है, हम गुरु भाई हैं, ये संबंध हमें आगे बढ़ाता है। So that's one side. It takes a big heart to be able to agree to disagree. हमारा हृदय बड़ा होना चाहिए कि हम किसी दूसरे के मत को भी जो है सम्मान दे पाए। Same time we should see what are the good points. Everybody has so many good qualities. So we have to see what is the good qualities. Don't see mistake. Don't see the bad quality. तो के अंदर कई सारे सद्गुण भी हैं, तो हम उनके सद्गुणों पर विचार कर सकते हैं, सद्गुणों को देख सकते हैं। In others, दूसरे भक्तों में जो सद्गुण हैं, उनको हम देखें। we see their good qualities in others. जो दूसरे भक्तों के अंदर जो अच्छे गुण हैं, उनको हम देखें। And inside, then we see all the mistakes. Then we should see not my good quality. We should see no, this is what is my. हमारे अंदर जो गलत भावनाएं हैं, अनर्थ हैं, उनको हमको देखना चाहिए। If we can do that, then we can agree to disagree. इसके बाद में हम जो है देखें कि एग्री करना है, डिसएग्री करना है। But not so easy. Easy to philosophize, not so easy to practice.
ये आसान तो नहीं है, फिलोसफी में, दर्शन में ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन जीवन में ये अपनाना बहुत मुश्किल रहता है। Certainly, if we try to make a material adjustment, change something materially to solve a spiritual problem, it won't be solved. हम भौतिक रूप से, भौतिक चेतना से अगर किसी प्रयास करते हैं उस चीज को ठीक करने के लिए, तो वो ठीक नहीं होती है। If you want to solve a spiritual problem, you need a spiritual solution. That's all that changes. अगर कोई आध्यात्मिक समस्या है तो उसका आध्यात्मिक समाधान ही हमको ढूंढना होता है। Thank you. Anything और else? किन्हीं भक्त का कुछ प्रश्न है? Devotees came from Pilani, devotees came from Sika. You have a question or you have to say this? Ladies, कोई प्रश्न है? The first question is usually tough, and the second, third was easy. First one came easily, second one is, oh yes, thank you. How can we control our mind? How can we? Control our mind. प्रभु जी का प्रश्न है कि हम अपने मन को कैसे नियंत्रण में ला सकते हैं? Because if I just speak and you just listen and we go Hari Bol and go home, there's no interaction. But if we have questions, then we get to know each other. We understand each other. We start to learn about each other. Relationship develops. अभी हमने प्रवचन सुना और प्रवचन सुन के हम चाहते हैं तो उसको हमको बीट करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। I said, you shoes in the morning. In the shoes in the morning, you beat your mind with shoes in the morning. सुबह सुबह हम अपने मन को जूते चप्पलों से मारें। And then he said, in the evening, you take the broom, the jaru, you beat it in the evening with jaru. शाम को हम झाड़ू से साफ करें मन को। That was his answer. Prabhupada, how to control the morning, the mind? Easy. You beat it in the morning with shoes, and you beat it in the evening with jaru. प्रभुपाद जी का उत्तर होता था कि बहुत आसान है मन को साफ करना, सुबह सुबह जूते चप्पलें मारो और शाम को झाड़ू मारो। What it means? इसका अर्थ क्या है? It's an example. What does it mean? ये तो उदाहरण स्वरूप प्रभुपाद जी बोलते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है? सुबह 4 बजे उठाओ, मंगलाजी 4:30 बजे. That's what it means. It means 7:30 darshan, aarti, guru puja, Srimad Bhagavatam class. That is shoes in the morning. तो अपने मन को जूते चप्पल मारने का अर्थ हुआ कि सुबह सुबह हम जब मंगल आरती करते हैं उसके लिए हम 4 बजे प्रातःकालीन जागते हैं, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम हम अटेंड करें। Evening time, jaru, broom, Sutta Aarti, Bhagavad Gita class, Krishna book at night, hot milk with Krishna book. That is jaru in the night. तो जो शाम का कार्यक्रम रहता है वो हमारे मन को झाड़ू मारने के समान है। This is our sadhana. This is designed. This process is designed by our Prabhupadas. Srila Prabhupada has given us this sadhana, shoes and brooms. हमारे आचार्यों ने और श्री प्रभुपाद ने भी हमको शिक्षा प्रदान की है, हमको पूरा कार्यक्रम दिया है, सुबह का और शाम का कार्यक्रम, जो हमारे मन को नियंत्रण में लाता है। But mainly Prabhupada said, practice, 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 practice every day. Not one day jaru, 10 days later shoes. Every day, practice, practice, strong sadhana, every day practice, then mind is controlled. प्रभुपाद जी जोड़ देते हैं अभ्यास के ऊपर कि हम अभ्यास करें मॉर्निंग प्रोग्राम का और इवनिंग प्रोग्राम का अपने जीवन में। एक और किन्हीं का कुछ प्रश्न है? Usually, ladies ask much more questions, and the gents are all very shy and thinking I'm very senior and some प्रभु जी का प्रश्न है, निरंतर रूप से जो मॉर्निंग प्रोग्राम में सुबह विश्राम में देरी हो जाती है। I am not a doctor and I don't know your physical situation. प्रभु जी बोल रहे हैं कि प्रभु जी डॉक्टर तो नहीं है, तो उनकी जो प्रोफेशन है, प्रभु जी का जो कार्य है वो प्रभु जी जानते तो नहीं है। If you're not sleeping, then what are you doing?
It could be like, I am not determined to sleep on time. It's basically on determination. I think if I have good determination, I'll be able to do that. So how I can improve my determination? बोलते हैं कि मुझे लगता है कि अनुशासन नहीं है, एक संकल्प नहीं है मेरे जीवन में जिससे मैं रात्रि को जल्दी से विश्राम करके सुबह का जो कार्यक्रम है वो मैं You should go and live with Hari Bhakti Guru in the ashram. प्रभु जी उत्तर दे रहे हैं कि जब भी मॉर्निंग साथ में है वो अटेंड कर सकते हैं Because he'll make you get up at 3 o'clock in the morning, he'll make you chant all mantras, he'll make you read for 5, 6 hours, he'll make you clean the floor, he'll make you so hard till 9:30 at night, then he'll say, now you can sleep. ब्रह्मचारी आश्रम में जैसे ब्रह्मचारी रहते हैं सुबह 3 बजे जाग जाते हैं कुछ मंत्रोच्चारण करते हैं कर सकते हैं You will sleep very nicely, definitely you will sleep. प्रभु जी बोल रहे हैं कि आपको बहुत अच्छी नींद आएगी उसके बाद Sometimes you see these brahmacharis, they are just walking around and they sit down. कई बार हम मंदिर में ब्रह्मचारियों को देखते हैं जप करते हुए कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो कई बार हम It's a wonderful experience that Krishna will control your every second, every moment of your life. And one devotee, we drove out from the temple, we drove around the corner. He was brahmachari. We came to the red light. उस समय प्रभु जी भी ब्रह्मचारी थे और सभी प्रभु जी के ब्रह्मचारी मित्र उस गाड़ी में उपस्थित थे I'm sitting in passenger seat, I'm chanting and watching the red light and looking on the road, and the light changed green. तो प्रभु जी जो है पीछे की सीट में प्रभु जी ने देखा कि अभी ग्रीन लाइट हो गया है So I'm looking ahead and the light changed green. And I looked, and he went to sleep. He's हरी वो तो प्रभु जी बोलते हैं कि जो उस गाड़ी वहीं खड़ी हुई थी So take holiday, 10 days experience. प्रभु जी बोल रहे हैं उत्तर में कि आप जो उस समय ब्रह्मचारी आश्रम का प्रभु जी बोल रहे हैं फिर आपको जो है अनुभव होगा कि जो निद्रा है वो कितनी कीमती है और किसी के कुछ प्रश्न हैं हरे कृष्ण रूप से विग्रह के रूप में यहाँ पर आ जाएंगे और धीरे धीरे ये केंद्र एक बड़े मंदिर के रूप में तो आज मैं श्री प्रभुपाद जी को ही सुन रहा था तो श्री प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुन जो भगवत गीता में है तो अर्जुन पहले अध्याय में देखते हैं बहुत दुखी था कैसे समझाता है इस बात को तो अर्जुन भगवान के पास था शारीरिक रूप से भगवान के पास था तो भगवान के साथ आनंद प्राप्त करूंगा जब हम भगवान के आदेशों के अनुसार चलेंगे तब वही दूसरे अध्याय शिव मंदिर के क्या है हम तो सिर्फ दर्शन करते हैं प्रसाद लेते हैं घंटी बजाते हैं आ जाते हैं तो बाद बोलते हैं मंदिर जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है भक्तों की संगति दो प्रकार के लोग हैं बाहर वाले भी सुन रहे हैं क्या सुन रहे हैं आप लोग हरिपुर बोलो बाहर से तो हम लोग प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दो प्रकार के लोग हैं संसार में दो प्रकार के लोग कौन है आस्तिक और हम लोग कौन है आस्तिक झुंझुनू में कितने लोग आस्तिक हैं सारे आस्तिक होंगे 99% आस्तिक होंगे क्योंकि आस्तिक है वो आस्तिक सा ना अस्ति नास्तिक वो नहीं है भगवान नहीं है नास्तिक पर हमारे आचार्य ऐसा नहीं बोलते वो बोलते हैं जो भगवान के उपदेशों के अनुसार चलता है वो कौन है आस्तिक तो लोगों का मिलकर काम क्या है इस केंद्र पर आना गीता भागवत जैसे ग्रंथों को पढ़ना भगवान की सेवा करना और झुंझुनू वासियों को सिखाना क्योंकि हमारे ठाकुर जी अगर 2-3 साल में प्रकट हो जाएंगे तो सेवक भी तो तैयार होने चाहिए अकेले ठाकुर वाले बोले नहीं तो इस प्रकार का कार्य हमको करना है और मैं श्रीमान पंचरत्न प्रभु जी को ये अपने युवा काल में न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जैसे झुंझुनू है जहाँ भक्तों से पहले मंदिर आ गया भक्त नहीं आए मतलब भगवान इतने आतुर हैं यहाँ आने के लिए यहाँ पर बड़े लोग हैं उनके बालक के जैसे उसी प्रकार सहयोग कीजिए उसी प्रकार हेल्प कीजिए सहायता कीजिए कि जिससे जीवन समर्पित करके जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य सफल हो सके तो इनका भी हम लोग स्वागत करेंगे और ये जो 3 लोग हैं यहाँ पर नवीन कांति प्रभु जी इतनी भागा दौड़ी करते हैं इतनी भागा हॉस्पिटल भी संभालते हैं और केंद्र भी संभालते हैं भक्तों की सेवा भी करते हैं
पता नहीं कब क्या करते हैं कैसे, और कुछ नहीं करना, और क्या करना है, और झुंझुनू के एक एक व्यक्ति को पकड़ पकड़ के लाना है और उनको भी अच्छा भक्त बनाना है। लाएंगे ना? तो कितने लोग बोलते हैं लाएंगे, भक्त बनाएंगे हम लोग? आवाज ही नहीं आ रही है। हाँ, तो हमको एक एक व्यक्ति को जोड़ना है झुंझुनू में, जो प्रेम से आ जाए, प्रेम से आ जाए, और जो प्रेम से ना आए हाथ जोड़ करके लाना है। गौर भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो अब गौर आरती के लिए चलेंगे हम। हरे कृष्ण। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की ना ना वीडियो बना रही कैलाश केसरी हॉस्पिटल, डॉक्टर कमलचंद सैनी MBBS, MD, मेडिसिन, कंसल्टेंट फिजिशियन, श्वास संबंधी रोगों के इलाज, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। जिले के सबसे बड़े ICU के साथ इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे लगातार।
ओपीडी समय प्रतिदिन सुबह 10 से शाम 4 बजे तक। नेत्रा मघराज कॉलेज के सामने, झुंझुनू। मोबाइल नंबर 9462058888, 9462078888। झुंझुनू अस्पताल, डॉक्टर कमलचंद सैनी कंसल्टेंट फिजिशियन, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, ECHS, RGHS कार्ड धारकों, TPA एवं इंश्योरेंस कंपनियों के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा नए प्राइवेट बस स्टैंड के पास, पंचदेव मंदिर, झुंझुनू। मोबाइल नंबर 9462058888, 9462078888। JJN गुड न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल घंटी का बटन दबाकर ऑल पर कर दें, जिससे सबसे पहले खबर पहुंचे आप तक। झुंझुनू की किसी भी तरह की छोटी बड़ी खबर व विज्ञापन JJN गुड न्यूज में प्रकाशित करवाने के लिए संपर्क करें राकेश अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8949053753।